प्ले कीजिएगा। वजीर आजम ने मेल से जलसे में यूरोपीय यूनियन के खत पर क्या रद्द-ए-अमल दिया और वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या कहा है, जरा पहले ये नाज़रीन को सुनवा दीजिए। कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? यूक्रेन तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से राबता किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टेलीफोन की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म को यूरोपीय यूनियन के सदर की कॉल आई है और उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त की है कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर सालसे का किरदार अदा किया जाए। इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात करें, हमारे साथ तीसा नकवी साहब भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत अच्छी ग्रिप भी रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मगरिब के खिलाफ जो जारहाना पॉलिसी है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ सकते हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं कि शायद पहली मरतबा उन्होंने गुफ्तगू किया। मेरा ख्याल है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, ख़ास तौर पर जून 2021 के बाद से उनके ट्रैक करें, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शंस हैं, जब से अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का सारा मलबा, अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिस तरीके से वो गए, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने का सिलसिला शुरू किया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, पाकिस्तान की स्केप गोटिंग, कुर्बानी का बकरा बनाने की बात की, उसके बाद से मुसलसल जो बयानात का सिलसिला है, जो उनके मीडिया इंटरेक्शंस हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ ख़ास तौर पे, उनका स्टैंस मोर और लेस सेम रहा है। और ये जो सारा मामला, ये तो ट्रिगर किया जो यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों ने और जो दीगर चंद ममालिक के सफ़ीर हैं, उन्होंने एक इंतहाई गैर सफारती हरकत की। आप एक मेज़बान हुकूमत के साये में होते हुए, एक मुल्क में होते हुए, उसके पॉलिसी मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमेशा बंद दरवाज़ों के पीछे होती है। दफ्तर खारजा में जाकर आप डिप्लोमेटिकली ये मामला उठाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप स्टेटमेंट्स दें। ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनका स्टेट डिपार्टमेंट दे अमेरिका का, अगर उनके यहाँ कोई प्रेसिडेंट के लेवल पे, सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर इस किस्म की बात की जाती है, वो डिफरेंट है। लेकिन एक सफ़ीर है तो सफारती आदाब होते हैं, कुछ उनको मलहूज़े खातिर रखना होता है। तो इंतहाई गैर सफारती हरकत थी। इसी वजह से तो देखें ना कि जो तुर्की के सफ़ीर हैं, इन्होंने पहले यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इन्होंने एक लेटर लिखा और पाकिस्तान से कहा कि आप रूस वाले मामले पर रूस की मजम्मत करें और वोट दें उसके खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जो डिबेट चल रही थी, उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज में लिख दिया कि जनाब तुर्की ने भी उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। आप देखें, जो इस्लामाबाद में तुर्की के सफ़ीर है मुस्तफ़ा यर्दगल, वो गए, उन्होंने उस ट्वीट को यूरोपियन यूनियन की कोट ट्वीट करते हुए ये कहा कि मैंने तो किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं किए। तो गैर सफारती हरकत थी ना। तो इसी वजह से ये बताइए, उन्होंने डिलीट कर दिया। वड़ाइद साहब, उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने वो ट्वीट डिलीट किया, फिर उसको अपडेट किया, तुर्की का नाम निकाला, उसमें से चंद दीगर ममालिक के नाम जो उन्होंने वैसे ही डाल दिए थे वो निकाले और फिर उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन जारी किया। जी ईसा नकवी साहब, ये बताइए, ये कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब यूरोपीय यूनियन जिनके साथ हमारी एक बड़ी तवील शराकतदारी है, मगरिब के साथ हमारी एक बड़ी तवील शराकतदारी है, वज़ीर आज़म साहब आकर एक सियासी जलसे में बयान दे देते हैं और उसमें भुगतना फ़ौरन ऑफिस को पड़ता है, उसमें हमारे इदारे और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पेज पर नहीं होते। ये कहा जाता है, सोशल मीडिया पे बहस होती है, फिर डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है फ़ौरन ऑफिस को। ये किस हद तक दुरुस्त तासुर है? क्या इस मामले पे फ़ौरन ऑफिस, हमारे इदारे, वज़ीर आज़म एक पेज पर होते हैं? अच्छा, जहाँ तक मेरी इत्तला है, अगर तो ये किसी ने ख़बर के तौर पर दिया है तो ये गलत ख़बर है। अगर क़यास जो है उसने बयान किया उस शख्स ने, तो ज़ाहिर है कि यह क़यास ज़रूर हकीकत से करीब लगता है कि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसने पाकिस्तान के कभी किसी वज़ीर आज़म ने इस तरीके से मगरिब को हदफ तनकीद नहीं बनाया, तो अगर उन्होंने कह दिया होगा तो आपके जहन में यही ख्याल आएगा ना कि फ़ॉरेन ऑफिस ने जो है वो फिर अब इसका डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया होगा। आपके जहन में यही आएगा। हालांकि जो मेरी इत्तला है, मैंने इसके हवाले से जो है वो ख़बर भी दी थी कि जिस वक्त इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है, उससे चंद घंटे के अंदर अंदर इन ममालिक, बेशतर ममालिक के सफ़ीरों की फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद से दफ्तर खारजा में मुलाकात हुई और उसकी जो मुलाकात की टोन है वो अग्रेसिव थी, जारहाना थी। पाकिस्तान ने ये मामला टेकअप किया, उनके साथ एहतजाज किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के पॉलिसी मैटर्स के ऊपर पब्लिकली
कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, हम बात यहाँ नहीं रुकती, साथ ही आप देखें कैबिनेट मिनिस्टर हैं शेरी मज़ारी, वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की जलसे में एक वो जो लफ्ज़ है वो शेरी मज़ारी ने उस ट्विटर के ऊपर जाकर जो यूरोपियन यूनियन मिशन की सरबराह हैं उनको भी कोट करते हुए, यूरोपीय यूनियन को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं, लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है वो कश्मीर में कभी अप्लाई क्यों नहीं होता, वो फ़लस्तीन में क्यों नहीं अप्लाई होता, पिक एंड चूज़ क्यों है, इसको कॉल आउट किया पाकिस्तान ने। अच्छा, फिर बात यहाँ नहीं रुकी, जुमे वाले दिन होती है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार साहब की ब्रीफिंग, और उसमें वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक ट्रिकी टूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ये जो बात की ये लेटर है ये गैर सफारती है, सफारतकारी इस तरीके से नहीं की जाती, उसके आदाब नहीं ये बताते। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये इसके ऊपर अपने कंसर्न्स कन्वे किए हैं इन ममालिक को, और मज़ीद ममालिक को जिन्होंने जो रह गए हैं उनको बुलाकर ये कन्वे किए जाएंगे। तो दैट मीन्स कि फ़ॉरेन ऑफिस की पॉलिसी आपकी यही थी। जैसे ही ये ट्वीट आया उसके फ़ौरन बाद आपके फ़ॉरेन ऑफिस ने अगर ये मामला टेकअप किया तो आई डोंट थिंक ये बहस ज़रूर हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात इतना वाशगाफ अंदाज में करनी चाहिए थी या नहीं, ये डिफरेंट डिबेट है। लेकिन ये कहना कि फ़ॉरेन ऑफिस में ये सोचनी है, मेरा ख्याल है फ़ॉरेन ऑफिस ने तो बिल्कुल यही तो जो गुफ्तगू है और यही की थी। यूक्रेन के मामले पर जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने कॉल किया और कहा है कि इस मामले में एज अ मीडिएटर रोल प्ले करें, तो क्या हम इस मामले पर एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, इस हवाले से मैंने भी दफ्तर ख़ारजा से पूछा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लावरोव से टेलीफोन पर बात की। तो मैंने दफ्तर ख़ारजा से पूछा कि ये सिलसिला क्या है। ज़ाहिर है कि अभी वो आए हैं रूस से, मुलाकात वहाँ पर हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर की भी हुई, हमारे वज़ीर ख़ारजा की भी उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। तो ये फॉलो अप की क्या चल रहा है, यूक्रेन वाले मामले पर बात हुई, पाकिस्तान की जो हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से और यूक्रेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई, उनसे जो बात हुई वो भी कन्वे की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने। तो ऑलरेडी अगर आप सालसी नहीं भी कर रहे तो आप उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर है ना, उसमें एक ब्रिज समझ लें आपके। अगर आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर यूक्रेनियन फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात करने के बाद रशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात करता है तो ऑब्वियसली वो दोनों साइड की बात। पाकिस्तान क्या एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकता है? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले करने के लिए सबसे पहली तो शर्त ये होती है कि जो भी मीडिएटर है वो गैर जानिबदार हो, उसका टिल्ट ना हो किसी तरफ। तो उस क्राइटेरिया को तो किसी हद तक पाकिस्तान पूरा करता नज़र आ रहा है। और जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी कह रहे थे कि आप पोजीशन लें, आप रूस की मजम्मत करें, आप रूस के ख़िलाफ़ वोट दें, तो वो काम पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन बात यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी ग्रेविटी, इसकी सिचुएशन, इसका जो इस वक्त सूरत हाल, इसमें कोई एक एफ़र्ट नहीं होगा, मल्टीपल वेज से आप देखेंगे ये सब कुछ होगा। इन अल्फाज में नहीं, लेकिन लगभग जो है वो मीडिएशन की बात तो नहीं की थी। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं नेड प्राइस, जब उनसे सवाल हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा कर रहे हैं मॉस्को का, तो उसके बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया था उस जवाब में भी जो है वो ये बात मौजूद है कि हमारी एक पोजीशन है रशिया के हवाले से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त जो भी लीडर जा रहा है मॉस्को व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो उस पोजीशन को दोबारा से ज़रा एक री एम्फसाइज़ करके कन्वे करेगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गुफ्तगू है सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसकी जो प्रेस रिलीज़ है आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है यूक्रेन पर, वो बयान में जारी की है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ईसा नकवी साहब ये बताएं कि मोईद यूसुफ साहब का दौरा बरतानिया मनसूख हो जाता है और ये बताया जाता है कि उस जानिब से मनसूख हुआ है, मगरिब की जानिब से जो सफ़ीरों का ख़त आता है, तो यानी मगरिब इस मामले पे नाराज़ भी नज़र आता है। तो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाले चंद हफ्तों में अहम दौरे करने हैं, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन का बड़ा अहम दौरा करना है, तो कोई आपको टेंशन नजर आ रही है? एक जानिब वो कहते हैं सालसी का किरदार अदा करें, दूसरी जानिब खत लिख देते हैं, एक जानिब जो है वो दौरों की तारीखें तय हो रही हैं, दूसरी जानिब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं उनका दौरा मनसूख कर दिया जाता है। मैं आपको उसका एक ट्रिकी जवाब दे दूं, क्योंकि मारिया कह रही हैं कि लास्ट मिनट है। अक्टूबर के महीने में 22-23 अक्टूबर की बात है, ये जो अमेरिका और इसके करीबी इत्तेहादी हैं 10 सफ़ीरों ने तुर्की में ये काम किया था। इन्होंने एक ख़त लिखा और इन्होंने कहा कि उस्मान कवाला जो बिजनेसमैन इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो कू की जो फेल्ड अटैम्प्ट थी और उससे पहले एहतजाज थे, उस सिलसिले में उसको सज़ा दी हुई, उसको छोड़ दें।
अब ये तुर्की के अंदरूनी मामले में, उनकी पॉलिसी मैटर में मुदाखलत थी। उससे अगले दिन हफ्ते वाला दिन था, आई रिमेंबर, और उसके ऊपर बड़ी हमने बात भी की थी। तुर्की के सदर ने पब्लिक गैदरिंग से, एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने वज़ीर ख़ारजा में चावशोगलू को कहता हूँ कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करने, उसमें अमेरिका के सफ़ीर शामिल हैं, उनमें ये करीबी इत्तेहादी G7 के कम से कम 3 ममालिक थे और बाकी नेटो के थे। उन्होंने कहा कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि इनको गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाल दें। नतीजा उसका क्या हुआ था कि इतवार की छुट्टी के बाद मंडे के रोज़ इन तमाम एम्बेसीज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा था कि हम अपना बयान वापस लेते हैं। तो या तो आप सख्त पोजीशन लें, आप उन्हें कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप माजी में जिस तरीके से हर बात मानते आते थे फिर मान लें।